करके कूद के कहता है कि मैं, अरे महाराज मैं कान पकड़ता हूँ, कभी नहीं कहूंगा आपसे कि आपका है, अब कभी नहीं कहूंगा कि आपकी चीज है। ये कपट है। कह दिया आपका है, वैसे ऐसे ही वो धरवा दिया। अब वो कहता है उसको ले जाओगे, कहता आप कभी नहीं कहूंगा, कान पकड़ता हूँ। यह संसार इसको पकड़े हुए। अगर चल ले जाइए, आप ले जाइए। तो अगर आप ले चल देता तो महात्मा खुद कहते कि भाई इसको लेता जा, क्या करेंगे, तूने हमको दे दिया, आप ले जाओ, आप वापस ले जाओ। लेकिन कुछ नहीं, कपट है, इसलिए वो धरवा दिया। और दिया नहीं उसको, रखे रहे उसको अपने पास पिटाओ। 2 महीने के बाद आया तो उससे कहा कि अच्छा ये क्या लिए? क्या रे, अब नहीं कह सकता हूँ, हाँ कान पकड़ता हूँ, अब नहीं कहूँगा, अब नहीं कह सकता हूँ, मेरा है ये, आपका नहीं है। अच्छा कहा ठीक है, देख वो तेरा वो क्या है, कनस्तर रखा, ले जा। मैं क्या करूँगा, जब तूने मन से नहीं दिया तो मैं इसको क्या करूँगा, ले जाओ, ले जाओ, अब वो ले जाइए। तब भी नहीं कहा उसने कि अच्छा आपका आप ले लीजिए, आप लेके चलाया उसने। तो कहने का यह है कि ये कपट क्यों, मोह ममता की वजह से, और कुछ। महात्मा किसी का कुछ लेते थोड़ी, और जिसका ले उसको देते, इधर से लिया उधर से दिला दिया, और क्या करते, इधर से लिया इधर दिया उधर दिला दिया, वो सब काम यही करते रहते। बोलो। नाता तोड़े गुरु को भजे भक्त कहावे। बस कहते हैं कि सबसे नाता तोड़ दे, इच्छा खत्म करे, रहो उसी में, इच्छा खत्म हो जाए गुरु से। कहते हैं वो भक्ति करे, जो आदेश का पालन हो उसका पालन करे। जब आप तनमन जब कहते हो हमने दे दिया, तो तनमन दे दिया, आपने सब दे दिया, फिर क्या रह गया? तो मकान और जमीन और ये वो सामान, फिर क्या चीज है? तनमन दो। तो तनमन दिया तो बस चर्चा किया, ये मत कहना कि मैंने दे दिया, तो बहुत मार पड़ेगी। तो असल में फिर ये है कि इसमें क्या चीज है, कुछ। तो कहते हैं नाता तोड़कर, जो आदमी रिश्ता नाता मोह ममता का जो भी लगाओ उसका तोड़ के जो वचन का पालन कर, वो भक्ति करता है, उसको भक्ति कहते हैं। देखो मतलब ये, अब वो ये है कि सब चीज अर्पण कर दो, तो कहते हैं भाई हमारी है, तुम रखना संभाल के। वो क्या करेंगे? अब भाई कोई कहेगा ये बच्चे सब आपके, अच्छा ठीक है हमारे हैं, ठीक, अब तुम इसको संभाल के रखना, हमारी चीज है, इसको संभाल के रखना, खराब ना हो जाए। तो वही तो यही तो बात बताते हैं, और क्या बताते हैं? तो कहते हैं नाता तोड़ो, इच्छा तोड़ो और उनसे इच्छा जोड़ो, उसको कहते हैं भक्ति। तो फिर आप सीढ़ी पकड़ लो, नाम की सीढ़ी चढ़ जाओ, वो लोग चढ़ पाते। तो नाता टूटता नहीं है इस जगत से, इन्हीं वासना नहीं जगत से टूटती है, लगी रहती वासना, उधर इच्छा होती नहीं। बोलो। भक्ति पदार्थ जब मिले, जब गुरु हो सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति सो पूर्ण भाग मिला। गुरु जब चाहते हैं, बात सही है, सत्य है, जब गुरु चाहते हैं तो अभी भक्ति कर पाएगा, तभी चल पाएगा, और तभी उनसे पूरा प्रेम हो सकता है, और तभी नाम से जुड़ जाएगा। लेकिन लगे तो रहो, यानी सत्संग में पड़े रहो, और सत्संग में स्नान करते रहो, और सत्संग जल है, धीरे 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 मेलाई काट देगा। जो अपनी पहले इच्छाएं थी अब वो नहीं है, ऐसे ही जो पहले थी वो अब नहीं है। पहले तो आपको 1 घंटा भी समय नहीं मिलता था, 1 दिन भी समय नहीं मिलता था, अब तो आप मतलब ये है कि पहले से अब समय देने लगे। तो इससे पता हुआ कि इच्छाएं आपकी बहुत खत्म हो गई। लेकिन अभी है, अभी इच्छाएं हैं कमजोरी की वजह, लेकिन पढ़ रहोगे सत्संग में, वो खत्म हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा। प्रेम जहाँ हुआ तहाँ पालन हुआ शब्दों का। अरे वचन का पालन जब होता है, जब प्रेम होता है, एक दूसरे से प्रेम हो जाए, जो कहता आप करते हो और आप जो कहते हो वो करता है, उसी को प्रेम कहते हैं। और प्रेम किसका नाम? इसी तरह से गुरु से प्रेम हो जाए, गुरु आपकी बात को सुनते हो और आप गुरु की बात को सुनते हो, वो आपका पालन करते हो और उनका आप पालन करो। ये होता है सब प्रेम में, यही होता है। और दूसरा प्रेम में ये भक्ति करनी। अब वो कहेंगे अच्छा भजन करो, तो भजन करने लगते हो। उसका बाहर से इतना ही नाता है
कि प्रेम करो आप, बाहर से लगाव कम हो, और फिर अंदर भी तो ये काम करो, ये सच्चा प्रेम। बाहर का प्रेम तो बनावटी कि थोड़े दिन का है, लेकिन ये सच्चा, ये सूरत का प्रेम हो जाता है, नाम के साथ, शब्द के साथ, क्योंकि शब्द तो चेतन है, सूरत भी चेतन है। तो चेतन का चेतन के साथ प्यार होगा, जड़ता के साथ प्यार बनेगा नहीं। और जो कुछ होता है वो तो मतलब ये है कि क्षणिक होता है, किसी का भी क्षणिक प्यार हो, कोई बात आ जा, सब खत्म। प्रेमी से प्रेमी हो दुश्मन हो जाता है, उसकी शकल सूरत नहीं देखना चाहता। बोलो। देखा देखी भक्ति का कब उन चरसी। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत से लोग आते जाते हैं, देखा देखी करते हैं, तो कहते हैं कि भाई वो तो देखा देखी रंग नहीं चढ़ पाता, क्योंकि बात ये है वो सांप होता है, सांप दिखाई देता, लेकिन वो भी अपना केचुल उतार देता, अपना जो पुराना शरीर हो जाता उसको, और इसका तो कहते देखा देखी नहीं, ये कर रहा तो हम भी करें, ये करता तो हम भी वही करें, ऐसा नहीं। आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार वो काम करो, उसको मत देखो, अपने को देखो। और देखा कि नहीं इतना ही बस, ऐसे जैसे ये हो वैसे ही मैं हो जाऊँ तो उसमें गिर जाओगे आप, तो फिर रंग नहीं चढ़ पाएगा। वो तो सहज में चढ़ाओ, जो सहज में चढ़े उसको चढ़ाते जाओ, वो रंग जो है चटक अस्थाई बन जाता है। नहीं तो देखा देखी किया भी किया और कल फिर उतर गया, तो भाग गए। बोलो। विपत्ति पड़े पर छारसी जो के चुली। बस यही बात है कि जब मुसीबत आई, अरे कह लगे कुछ नहीं, और गुरु ने कोई हमारी देखभाल संभाल नहीं की, और अगर समर्थ होते तो ये दशा क्या होती, छोड़ के भाग जाए। ये है असल। तो देखा देखी नहीं। अब जैसे मान लो कोई भजन करता, तो वो तो ठीक है कि आप करने लगो कि हम भी भजन करेंगे, वो तो ठीक ही बात है। देखा देखी भजन भी लोग करते हैं, लेकिन ये है कि जब देखा देखी करिए नहीं कि जब वो बैठे तभी आप बैठो। आपने देख लिया कि भजन करता है, 2 दिन देख लिया, अच्छा आप भी करने लगो, फिर घर में भी करो वैसे ही, तब तो मतलब वो रंग चढ़ जाए। और जहाँ वो करता चलो आप करेंगे, वो बैठता तो हम भी बैठे, वो देखा देखी उस पर रंग नहीं चढ़ता, क्योंकि जब हट जाओगे उससे तो तुम नहीं करोगे, दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो दिखावे वाला काम नहीं भजन का। भजन का काम तो एकांत का है, घर में रहो, एकांत में बैठो। अगर सामने तो सत्संग हो रहा तो आपको 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठा है, लेकिन भजन करो घर में जाकर के, वो है, उससे रंग चढ़ेगा। ये देखे दाख लेते नहीं। या तो सत्संग का पान करो, वो पियो और उसको जमाओ, स्थिर करो उसको, तब काम बनता है। देखा देखी नहीं। तो समझा रहे कि देखा देखी मत करो, भजन करो तो सच्चा करो। बोलो। टोटे में भक्ति करे नाम सपूत। टोटा कहते हैं गरीबी को, हमारे पास कुछ नहीं है, कहते हैं टोटे में भक्ति करें। वचन का पालन टोटे में करो, उसको कहते हैं सपूत पुत्र है, आज्ञाकारी, उसको सपूत मानते हैं। सपूत प्रेमी, प्रेमी सपूत है, अच्छा है। ऐसे में तो सब मिल जाएगा। टोटे में जो वक्त कभी में जो वक्त का जब पूरा ही पूरा चाहता है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, दूसरे को देख करके ये चीज हमारे पास नहीं, वो भी हमको मिल जाए, तो वो फिर भक्ति नहीं हो पाएगी, उसी में फंसा रहेगा। टोटे में भक्ति करता, आज्ञा का पालन, जो कहे उसको करना, भजन करना, सबका, तो वो उसका वो है, वो सपूत है, वो पार जाएगा। यही सब चीजें आप नहीं सुन पाते हो, इसलिए सब चीज में कमी रह जाती है और समझ नहीं पाते भक्ति किसका नाम। बोलो। मायाधारी मस्करे कहते ही गए। कहते हैं भाई मायाधारी, जिनके पास धन दौलत है बहुत, मस्करे हैं, यानी मतलब कहते कुछ है, सोचते कुछ है, ये सब करके वो मस्करे होते हैं। ऐसे कितने चले गए, लेकिन भक्त तो स्थिर है, उनका कौन नाम लेता, पहले बताओ। बड़े बड़े धनी मानी हो गए, कोई नाम ले रहा, लेकिन एक भी भक्त हो गया उनका आज भी नाम है, उनका नाम आज भी रहता।
भक्तों का नाम चारों युगों में कभी नहीं जाएगा, चारों युग रहेंगे, चारों युगों में रहेंगे। और कितने धनी मानी राजे महाराज हो गए, तो नाम नहीं गए। समय काल कुछ आगे पीछे होने से सब भूल गए उसको, वो याद कर, लेकिन भक्तों का नाम रहता है। बोलो। ज्ञानी पूरन ना मिला, हृदय नाई जुड़ाई, देखा देखी भक्ति का रंगन भाई ज्ञानी बताने वाला पूरा नहीं मिला, हृदय उसका निर्मल साफ नहीं, कैसे होगा? जब पूरा मिले तो कोई युक्ति बताए, और युक्ति में मुक्ति है, युक्ति में सब सफाई होगी। तो कोई पूरा बताने वाला मिला नहीं, मिल जाता है तो सफाई हो जाती है। तो फिर तो कच्चापन रह गया, और देखा देखी रंग चल नहीं सकता, उससे सब लोग बिछुड़ जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। बोलो। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डेम्ब विचार। कबीरदास कहते हैं, हे नर नारियों, जो प्रेम के बिना जो भक्ति करते हो, उनसे प्रेम नहीं किया और भक्ति करते हो, डिम्ब है, पाखंड है, पाखंड है ये भक्ति नहीं है।